जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का जो सेशन है वो है ये ट्रेडिंग के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपने कौन सा प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी है और कौन कौन से उसके इनसाइट्स है। तो आज हम प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे और इस मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने विड्रॉल कैसे लेना है, डिपॉजिट कैसे करना है, करेंसी कौन सी रखनी है, आपने पेयर्स कौन कौन से पेयर्स के ऊपर काम करना है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं उसके पास और उसको करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू दिस। आपने आ जाना है ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के अंदर आपने करना है, हमने जो आपको लिंक प्रोवाइड किया होगा आपने वो लिंक खोलना है और ओपन कर लेना है, ठीक है। आपके पास इस तरह प्लेटफॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैं यूएई के अंदर होता हूँ तो मेरे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का खुल गया। आप अगर पाकिस्तान से हैं, यूके से हैं या बांग्लादेश, इंडिया से है तो आपके पास वो आपकी कंट्री के मुताबिक ये ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से सिंपली क्रिएट अकाउंट कर लेना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने जाके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और साइन अप कर लेना है। आप जैसे ही इसको करोगे आप डायरेक्टली इस पोर्टल के पास आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे आ जाओगे, सिंपल, कुछ भी उसमें कोई एडिट चीज़ नहीं है जिसके अंदर कुछ कम्प्लिसिटी हो। यहाँ पर आपने ईमेल दे देना है, पासवर्ड दे देना है जो आप लॉगिन करते हो, ठीक है। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है, आपने आना है अकाउंट के ऊपर। ये आपके पास खुल गया है कोटेक्स का ब्रोकर, ठीक है। अब ब्रोकर्स बहुत सारे हैं। फॉरेक्स आप करते हो तो आप एक्सएनएस और एक्सएम यूज़ करते हो। अगर आप बाइनरी करते हो तो आपके पास बाइनरी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो हमारा फेवरेट है, जिसके ऊपर आप कह लो कि 80% लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, वो कोटेक्स है, ठीक है। अच्छा ब्रोकर है, विड्रॉ टाइम पे देता है, कोई विड्रॉ के अंदर चक्कर नहीं है, आपका डिपॉजिट विद इन सेकंड्स हो जाता है। लाइक ईच एंड एवरीथिंग इसका परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। आपने अकाउंट के ऊपर आ जाना है। अकाउंट के अंदर आपने अपने ईमेल लिख लेना है, आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिख लेनी है, आपका कोई भी निकनेम, लाइक निकनेम क्या होगा ये नाम, अगर इंशाल्लाह आप जब इन फ्यूचर लीडर बोर्ड पे आओगे, आपने टॉप 20 के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट लगाई हो, आपने प्रॉफिट बनाया हो, तो जो टॉप 20 टॉप लीडर्स होते हैं वो लीडर बोर्ड पर हर टाइम शो हो रहे होते हैं। अभी उसकी तरफ जाएंगे हम, तो वहाँ पर आपका ये नाम शो हो रहा होगा कि ये बंदा आपकी एक आइडेंटिटी होगी, तो वो ये यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख लेना है अपना, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ऑलरेडी आएगी जिस अकाउंट से आपने बनाया होगा, और एड्रेस लिख लेना है। अब यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी है, आपने ये डेटा एक्यूरेट लिखना है कि आपकी आईडी के साथ मैच हो रही हो, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा कि आपने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी अपलोड करनी है। आपने या तो रेजिडेंस कार्ड अपलोड करना है, या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, या कोई आपका जो भी पासपोर्ट होगा वो अपलोड करना है। वो आपको ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन वो अपलोड करने का एक ट्रिक है, आपने वो पिक्चर लेके अपलोड करना होगा। अगर आप उसको पीडीएफ या पुरानी पिक्चर अपलोड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट कर लेते हैं। तो आपने वो फ्रेश पिक्चर लोगे अपने कार्ड से और वाइट पेपर पे या टेबल पे रख के और वो अपलोड कर लोगे, तो ये 100% उसको अप्रूव कर देगा। वंस ये अप्रूव हो जाए आपने आ जाना है डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट के अंदर आपने हमेशा देखें, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन कोटेक्स के अंदर कुछ ब्लॉकेज है जो कि आपने इसको लाजमी जहन में रखना है कि आप जिस तरीके से डिपॉजिट करते हो उसी वे से आपने विड्रॉ लेना है। अगर आप 2-3 प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे ना, कोटेक्स आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा। आपकी आईडी के ऊपर आप फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे, ना विड्रॉ ले पाओगे, ना डिपॉजिट कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स इन पाकिस्तान, इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड आप बाइनेंस यूज़ करते हो। बाइनेंस के अंदर आपके पास बाइनेंस पे का ऑप्शन आता है, आपने हमेशा वो यूज़ करना है, ठीक है। आपने आ जाना है बाइनेंस पे के ऊपर, और बाइनेंस पे के ऊपर आपने आके अपना अमाउंट लिख लेना है, आपने कितना डिपॉजिट करना है। और स्टार्टिंग में आपको ये बोनस भी दे रहा है, लेकिन बोनस की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाएंगे कि बोनस आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बोनस क्या हमें फैसिलिटेट करता है नहीं करता। तो बोनस के ऊपर हम फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे हमारी सीरीज़ के अंदर और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अमाउंट लिख लिया, आपने बोनस ले लिया या नहीं लिया और डिपॉजिट कर लिया, आपके बाइनेंस के ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको बाइनेंस वेरीफाइड होना चाहिए, और जो आपने बाइनेंस यूज़ कर रहे हो आप, तो ये अकाउंट और बाइनेंस वाला सेम बंदे का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोटेक्स मैंने अपना बना लिया, बाइनेंस में अपने भाई का यूज़ कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा। आपने सेम यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने डिपॉजिट कर लिया, आपका डिपॉजिट आ गया। आपने यहाँ पे आके
सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आपने इंग्लिश के सेलेक्ट कर लिया। टाइम जोन, टाइम जोन आपको, अगर हमारे साथ आप ज्वाइन होते हो, हम आपको फ्यूचर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर 100% हमारी एक्यूरेसी निकलती है, 98% 95% हमारी एक्यूरेसी निकलती है कि हम आपको वो ट्रेड करवाते हैं और आप उससे प्रॉफिट उठाते हैं। लेकिन वो टाइम जोन हमारा डिफरेंट होता है, पाकिस्तानी टाइम जोन के ऊपर कर होते हैं, इंडिया के टाइम जोन के ऊपर कर होते हैं, बांग्लादेश के टाइम जोन के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने यूएई के अंदर खोला है तो आपके पास टाइम जोन आ रहा होगा 4, ठीक है, +4, लेकिन आपको चाहिए 5:30, तो आपने यहाँ से अपने टाइम जोन को जिस तरह आप सिग्नल फॉलो करते हो आपने उसके मुताबिक, क्योंकि आपका टाइम का डिफरेंस ना है, हमने टाइम आपको एक बताया होगा, आपने किसी और टाइम जोन से वो ट्रेड ली होगी और वो लॉस हुई होगी तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने यहाँ से अपनी कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, लेकिन आपने आ जाना है ट्रेड के ऊपर, ठीक है। सेकंड, ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पेयर समझा देता हूँ। पेयर्स, यहाँ पर आप लाइव पेयर्स भी चेक करते हो, यहाँ पर जो कि आपके ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्टेड होते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप एनालिसिस करते हो और ये आपके वो लाइव पेयर आ जाते हैं। और ये आपके पास ओटीसी ब्रोकर के अपने पेयर्स होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा परसेंटेज दे रही होती हैं। इसके अंदर मैनिपुलेशंस होती हैं, बट आप जब एक स्ट्रेटजी के साथ, एक मनी मैनेजमेंट के साथ चल जाते हो तो आप इधर से प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल लेते हो, ठीक है। और ये आपके पास वो ओटीसी वाले आ गए और कुछ लाइव पेयर्स आ गए। क्रिप्टो के भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी खुद भी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं और करेंसी के अंदर ही ट्रेड किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। ये आपके पास पेयर्स वाला ऑप्शन आ गया। फिर ये आपके पास आ गया पॉइंट जो मैं बता रहा था टाइम जोन का। अब ये +4 के साथ ये टाइम चल रहा है 22:58.23 सेकंड्स, ठीक है। अगर ये मैं टाइम जोन चेंज करूँगा तो ये कुछ और टाइम जोन चल रहा होगा। तो अगर ये वो चल रहा है, ठीक है, तो फिर आपको ये यहाँ से मसला आएगा, यहाँ जब आप ट्रेड करोगे, ठीक है, उसकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये पार्ट समझा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है, कुछ ड्राइंग्स आ जाती है जिधर से आप अपने लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। आप जो है यहाँ से प्राइस रेंज क्रिएट करते हो अपने वो प्राइस मालूम करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से अपने लिए ट्रेंड लाइन भी कंप्लीट कर निकाल सकते हो, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये हो गया और हमने जाना है अच्छा, ये है हमारे पास 1 मिनट, यहाँ पर लिखा रहा है 1M का मतलब है 1 मिनट, ठीक है। हमेशा आपने ब्रोकर के अंदर 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी होगी। जो आपको 10 सेकंड 5 सेकंड के ऊपर करवा रहा होता है वो सारा गैम्बलिंग हो रही होती है, वो उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, वो जस्ट एक सट्टा है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपने पूरी बैक एंड से एनालिसिस की होती है, आपने उसको पूरा निचोड़ निकाला होता है और तब आप उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर आप 1 मिनट और 2 मिनट का नहीं होता, वो पूरा पिप्स का गेम होता है कि आपने इतना पिप्स ऊपर गया और इतना कम नीचे आ गया, आपने उसके अंदर रिस्क और प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपने एक बार ट्रेड ले लिया, आपके अंदर कंट्रोल के अंदर कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स के अंदर आपके कंट्रोल के अंदर बहुत कुछ आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसकी रिवॉर्ड ज़्यादा है फॉरेक्स की बनिस्बत। फिर आपके पास कैंडल का पैटर्न आ जाता है, लेकिन सब कोई कैंडल्स के अंदर कर रहे होते हैं और ये कुछ खास सेटिंग है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास ये ऑप्शन आता है लाइव अकाउंट, ठीक है, और डेमो अकाउंट। कोटेक्स के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको $10,000 का एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड कर लेते हैं और आप इसको रिफ़्रेश करके दोबारा अपने पास ट्रेडिंग 10,000 कर सकते हो। लाइक आप इसको इसके ऊपर सीख सकते हो, कर सकते हो, ये वन टाइम अमाउंट नहीं होती, आप इसको बार बार रिफ़्रेश करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर ऑन थिंग, ठीक है। आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जिस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने ट्रेड ली, आपका ट्रेड एक्चुअल में सही गया नहीं गया, तो ये सारी कुछ इसमें पॉसिबल है। अब यहाँ पर आता है आपका लाइव अकाउंट। जब आपने इसके अंदर डिपॉजिट किया तो आपने यहाँ पर आपका अकाउंट शो हो रहा होगा और आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे। लेकिन हम अगर अभी स्विच करते हैं डेमो के ऊपर फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है ये डैशबोर्ड, ठीक है, ये वाला, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हम सारा काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये आपको एक करेंसी पेयर नज़र आ रही होती है। अब ये अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो यहाँ पर ये चेंज होगी। आपने हमेशा, लाइक मैं आपको कहता हूँ कि आपने USD BRL के अंदर ट्रेड लेना है तो आपने, या मैं आपको कहता हूँ कि CAD JPY के अंदर आपने ट्रेड लेना है तो आपने यहाँ वहाँ नहीं देखना, आपने देखना है इस जगह पर। इस जगह पर वो करेंसी पेयर होनी चाहिए जो कि हमने आपको बोली है या जिसमें अंदर आप ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, मतलब यहाँ से होता है बट आपको यहाँ पर शो होती है कि आपने कौन से पेयर के अंदर ट्रेड करना है। अब यहाँ से टाइम जोन आ गया। टाइम जोन के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं। 2 ऑप्शंस के अंदर एक तो ये कैंडल के साथ चल रहा होता है। लेट सपोज ये अभी 1 मिनट और 10 सेकंड, अगर अभी हम ट्रेड लगाएंगे तो 1 मिनट और 6 सेकंड की ट्रेड लगेगी। अगर ये 1 मिनट की तो 1 मिनट की ट्रेड लगेगी। लेकिन अगर हम इसको स्विच करते हैं तो ये हमारे पास 1 मिनट की ही ट्रेड लगेगी। हम इसके अंदर बाकी ऑप्शन भी करते हैं, लेकिन हम 1 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो उसके वजह से मैं आपको गाइड कर लेता हूँ। फिर बाकी चीज़ें इन डिटेल हम जब पढ़ेंगे फिर उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लेकिन इसको हमेशा इस पर रखो और इसको, ये हमारे पास कहलाता है 1 मिनट, सॉरी इधर ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है।
और ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट आती है। अब अमाउंट में हम मैक्सिमम $3000 का ट्रेड ले सकते हैं इस कोटेक्स के अंदर, ठीक है। और एक 3000 ले लिया, फिर 3000 ले लिया, फिर 3000, मतलब हम अनलिमिटेड ले सकते हैं, लेकिन मैक्स अमाउंट हम जब सेलेक्ट करते हैं वो 3000 होती है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम स्विच कर सकते हैं, तो परसेंटेज हमारी जो अमाउंट होगी, लेट सपोज हमारे पास $1000 है, हमने उसके 10% ले लिया, तो 10% का अगर ट्रेड ले लेंगे, लेट सपोज हम हमारे पास तो $10,000 है, मैं उसके 10% लेता हूँ, तो हमारी ट्रेड अमाउंट होगी $999 लाइक, ठीक है, $1000। और हमारे पास जो पे आउट निकलेगा वो इस परसेंटेज के मुताबिक निकलेगा, जो 93% हमें दे रहा है। और ये हालात इस तरह क्योंकि परसेंटेज गिराता कम है, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता। तो ये हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ये हमारे पास मतलब हम $1000 लगा के $929 प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से आपके ट्रेड, डाउन के ट्रेड, ठीक है, कैंडल के मुताबिक, और ये हमारे पास ट्रेडिंग आ रही होती है। ये पेंडिंग ट्रेड, अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और पेंडिंग ट्रेड कोई टाइम लिखते हैं, पीरियड लिखते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट टाइप करते हैं, तो हमारे पास पेंडिंग ट्रेड भी लग जाती है। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू था। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो कोटेक्स के ऊपर, और कोशिश करो आप डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करो पहले, आप ट्रेडिंग लेना सीख जाओ, सारा कुछ कर जाओ। हम अभी एक ट्रेड ले लेते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपने ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। मैं कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये टाइम कंप्लीट हो जाए, मैंने टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया अपना 1 मिनट इसके मुताबिक, और मैं ये 6 मिनट रहते हैं, 4 3 2 1, और मैं आपकी ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कोई एनालिसिस नहीं की, लेकिन मैंने 999 की ट्रेड लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो ट्रेड शो कर रहा होगा कि ये आपकी ट्रेड लग चुकी है, आपकी 49 सेकंड अगर यहाँ पे भी दिखा रहा होता है, लेकिन आप इसको हाइड भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी 41 सेकंड रहते हैं अभी, और ये जो है आपकी 999.99 की ट्रेड लग चुकी है। तो यहाँ से ये सारा कुछ मोनीटर आप कर सकते हो, लेकिन आपकी एक दफ़ा ट्रेड लगे फिर आपके पास कंट्रोल नहीं होता कि आप इसको स्टॉप कराओ या आप इसके ऊपर काम करो, ठीक है। मैं दोबारा इसके अंदर ट्रेड लूँगा, और अगर जैसे ये हमारी ट्रेड कंप्लीट होती है, ठीक है, कि फॉर योर रेफरेंस के आपको आइडिया हो जाएगा ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जब ये हमारी ट्रेड एक दफ़ा बुक हो जाए और क्लोज़ हो जाए, तो मैं आपकी इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि इस कैंडल ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे इसने काम किया, ठीक है। अब ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो गई, और हम चलते हैं इसकी पूरी शीट के ऊपर, ठीक है। ये हमारी इसके पास आ जाएगी, ओके, अच्छा, ये हमारी इसकी पूरी ट्रेड हिस्ट्री आ गई है, ठीक है। पहले ये ट्रेड कैंडल अप गई, फिर डाउन 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 डाउन, और फिर यहाँ पर अप गई, ठीक है। तो इधर से आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो आज के लिए इतना ही।